एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @chem with विशाली। तो हमने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और उसके क्लासिफिकेशन को कवर किया था। और आज की क्लास में हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये पता कैसे चलेगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर वो अल्कोहल है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए आपके पास ये OH ग्रुप एक इंडिकेशन होती है। जहां पे भी आपको OH ग्रुप मिले वो आपका किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आपका एज अ सफिक्स यूज होता है या एज अ प्रीफिक्स यूज होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में, तो ये दोनों तरीके से आपका यूज हो सकता है। सफिक्स इसके लिए होता है आपका ओल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अब ये कब आपका एज अ सफिक्स यूज होगा और कब एज अ प्रीफिक्स यूज होगा वो हम देखेंगे नेमिंग के साथ साथ। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर भी आपका दो टाइप से किया जाता है, जैसे हमने हेलो एल्केन के केस में पढ़ा था। आपके पास दो तरीके हैं, कौन कौन सा, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC। ठीक है, कॉमन सिस्टम से सभी कंपाउंड्स को नेमिंग करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने कौन से वाला सिस्टम चूज किया, IUPAC। बट जर्नली अगर आपके पास किसी को कॉमन सिस्टम में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद अगर हम IUPAC की बात करें तो IUPAC में इनको लिखा जाता है एल्केन, और इसका जो एल्केन प्लस अल्कोहल, ठीक है, इसका जो मिक्सचर है, मतलब इन दोनों को जब हम मिक्स करके एक नाम बनाते हैं तो वो होता है आपका एल्केनॉल। मतलब आपको जो भी आपका सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, उसका लास्ट ई ड्रॉप करना होता है और उसके बाद ओल लगाना होता है। और ये लास्ट ई हमें कब कब ड्रॉप करना है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स is dropped when functional group starts with any vowel। ठीक है, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप किसी वोवल से स्टार्ट होता है तो इसको का जो लास्ट ही होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, तो नाम आपके पास क्या हो जाएगा, एल्केनोल। ठीक है, अब हमारे पास रूल क्या है कि आपके पास आपको नेमिंग देनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको जो ऑर्डर बताया गया था वो क्या बताया गया था कि आपको सबसे पहले लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से प्रीफिक्स आते हैं, जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या उसके अलावा जो हमारे पास लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जैसे अभी आपका मैंने नाम लिया हाइड्रोक्सी का, जब इससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो ये आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। वो हम एग्जांपल्स देखेंगे जब हम कंप्लीट मतलब नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे। उसके बाद और आप इसमें लिख सकते हो लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट में और कौन कौन से आ गए आपके पास, एक तो हेलोजेंस, आपको बताया गया था कि वो भी एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जितनी साइड चेन होती है। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके पास आता है साइक्लोपार्ट। वर्ड रूट में हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपको बताया गया 1 के लिए मिथ, 2 के लिए, वो आपके आते हैं वर्ड रूट में। प्राइमरी सफिक्स में आता है कि वो आपका एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। और सेकेंडरी सफिक्स में आपके पास आएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में यूज किया जाता है अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी को होगा, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया जाएगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा वही आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा, बाकी जितने भी लोएस्ट प्रायोरिटी के होंगे वो आपके प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें नेमिंग की, तो आपको एक कंपाउंड दिया, लाइक मैंने CH3CH2, यहां भी CH3CH2OH CH2
ठीक है, ये नेम है। तो जर्नली हम क्या करते थे, सबसे पहले हमारा जो आईयूपीएससी का रूल होता है वो होता है प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल चेन है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, जब हमने नॉमनक्लेचर के रूल स्टार्ट किए थे एल्कीन एल्काइन और एल्केन एल्कीन और एल्काइन में, तो आपको बताया गया था कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर आपके पास दो चेन इक्वल नंबर में आ जाती हैं तो फिर आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है। लेकिन जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो रूल ये होता है कि चाहे आपकी चेन शॉर्टेस्ट हो जाए, शॉर्टर हो जाए, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं नंबरिंग, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की। अगर मुझे चूज करना हो तो मैं ये वाली चूज करती, लेकिन यहाँ एक और भी ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ से इसको लेके जा सकते हो, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा और लॉन्गेस्ट चेन भी आ जाएगी। तो आपकी प्रिंसिपल चेन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट ही हो, अगर वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं कर रही तो वो प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकती। तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है विच मे इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, आपको इसको शॉर्टेस्ट नंबर देना है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो 3 पे आपके पास क्या हो गया, एल्कोहल, और 4 पे क्या हो गया हमारे पास, इथाइल। अगर हम यहां से देते तो 1 2 3 4 5 पे आपके पास इथाइल आता और 6 पे, तो 3 और 4 आपके शॉर्टेस्ट हैं किससे, 5 और 6 से, तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे। अब आपको लिखना कैसे है, देखो 3 पे आपके पास है इथाइल, कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, क्योंकि जो आपके पास अल्कोहल है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है और एज अ सफिक्स यूज होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सॉरी 4 इथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की, तो ऑक्टेन 3 ओल, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, तो ये आपके पास कब था, जब आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक या एक से ज्यादा होते हैं तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, देखो यहाँ पे हम, मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट ही ड्रॉप करना है, लेकिन अगर आपके पास इस टाइप से कुछ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। अब आपके पास क्या हो गया, 2 पे और 4 पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, पेंटेन। अब यहाँ पे आपको लास्ट ही ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप जो स्टार्ट हो रहे हैं अब वो आपका वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। वहां पे आप क्या लिखोगे, 2 4 डायोल। तो वो एक मतलब वोवल जो था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ डाई आने की वजह से वोवल हट गया, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट ही है अब वो ड्रॉप नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं नंबर में, तो वहां पे हम लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स ड्रॉप नहीं करते। और अगर आपके पास वो फंक्शनल ग्रुप किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो आप हमेशा इसी को ड्रॉप करके ही नाम लिखोगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे आपके अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर के। बाकी कॉमन नेम जो है वो जैसे इसी टाइप से आपके कि CH3OH है, तो CH3 को हम कॉमन सिस्टम में मिथाइल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर 2 वाला आ गया तो इथाइल अल्कोहल, तो वो हो गया आपका कॉमन सिस्टम। लेकिन आईयूपीएससी में क्या होता है, एल्केन प्लस अल्कोहल होता है, बट ये सिर्फ कब है, जब आपके पास जो नेम दिया गया उसमें सिर्फ अल्कोहल प्रेजेंट हो। अगर आपके पास अल्कोहल के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले अभी एक बार के लिए हम सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स सफिक्स देख लेते हैं, उनके जर्नल रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है और जब हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने अल्कोहल का पढ़ लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट है ईथर्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप को कैसे इंडिकेट किया जाता है, ये होता है आपका ROR। जब आपके पास दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं,
ईथर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, वही इसके भी दो हैं आपके पास। एक तो इसको नेम दिया जाता है एल्काइल ईथर, और बाकी इसका जो IUPAC है उसके अंदर जो इसकी नेमिंग है वो दी जाती है आपकी एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम कॉमन सिस्टम वो देखते हैं कि कॉमन में कैसे करते हैं। तो मैंने आपको दे दिया जैसे CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एल्काइल है तो हमारे पास तो डाई एल्काइल ग्रुप हो गए ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर। लेकिन अगर आपके पास दोनों अलग अलग आ जाए, जैसे मैं आपको दे दूं CH3O CH2CH3, तो अब इधर हो गया मिथाइल और इधर हो गया इथाइल। तो आपके पास रूल ये है कि आप पहले दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप का नेम लिख लो। जैसे इसको हम लिखते हैं मिथाइल और इसको हम लिखते हैं इथाइल। फिर जो आपका अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और दूसरे को बाद में। जैसे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा इस वाले ग्रुप का, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको इसकी IUPAC की टाइप बताई, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि जो ईथर्स के लिए प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी, और हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही यूज होते हैं, ये कभी भी एज अ सफिक्स यूज नहीं होते। चाहे आपके पास सिर्फ एक यही प्रेजेंट हो तब भी वो आपका क्या हो जाएगा, पीछे वाली जो कार्बन चेन है वो एल्केन बन जाती है। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता जैसे अल्कोहल होता तो एल्केनॉल बन जाता। ठीक है, एल्डिहाइड होता तो आपके पास यहाँ पे जो भी है मतलब इथेनल है मीथेनल है वो बन जाता। लेकिन जब हमारे पास कोई भी और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो हमारे जो ईथर्स होते हैं वो तब भी एज अ प्रीफिक्स ही यूज होते हैं। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और कौन सा एज अ सफिक्स यूज होगा। ठीक है, तो अब मुझे नाम सिमिलर इसी का ही लिखना है। तो क्या हो गया देखो, इसमें से आपको एक सी जो कार्बन चेन है उसको एल्केन बनाना है और दूसरे वाले को प्रीफिक्स के साथ लेना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ लेना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिथोक्सी मीथेन। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या थे, CH3 ग्रुप थे। लेकिन प्रॉब्लम हमें कब आती है, जब हमारे पास एक तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन हो एक शॉर्टेस्ट हो, जैसे CH3O CH2CH3। ठीक है, तो यहाँ तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना। आपको क्या देखना है, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है दैट विल बी योर एल्केन पार्ट, और ये जो आपका है ये आपका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। अब जरूरी नहीं है हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पे हो। ठीक है, अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया अब आपके पास, मिथोक्सी इथेन। ठीक है, अब ये नेमिंग आपको इस टाइप से भी दी हुई हो सकती थी, CH3 CH2O CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि मैं इस ग्रुप का अलग से नाम दूं, इसको मैं अलग से एल्केन बनाऊं, नहीं। आपको जर्नली जैसे आप नॉर्मल करते हो ना IUPAC, कि आप छोटे से छोटा नंबर इस ग्रुप को देने की कोशिश करोगे, ये आपका प्रीफिक्स है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 3 पे आपके पास इथोक्सी प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका 3 इथोक्सी हेक्सेन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके पास दोनों ही प्रेजेंट हो, जैसे अभी हमने अल्कोहल पढ़ा है, तो मैं एक कंबाइंड एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए, कि अगर हमारे पास अल्कोहल और एल्कोक्सी दोनों ही प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे। तो यहाँ पे कोई डाउट, आप फंक्शनल ग्रुप को दोगे, क्योंकि आपको पता है ये प्रीफिक्स है। भले ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। तो हम छोटा नंबर किसको देंगे, OH को। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 3 पे ओल है, 5 पे मिथोक्सी है, तो नाम क्या हो जाएगा, 5 मिथोक्सी हेप्टेन 3 ओल। ठीक है, अब अगर बात आ जाए, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी हैं और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो होती है वो आप
होती है आपकी प्रायोरिटी किसकी, ईथर्स की, क्या मतलब एल्कोक्सी ग्रुप की, हैलाइड्स की, और आपके पास जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी लेते हैं, मतलब उनको अगर आपको शॉर्टेस्ट नंबर देना है तो आप पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। लेकिन ईथर्स, हैलाइड्स और एल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं, हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, तो इनको हमेशा लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और बाकी के फंक्शनल ग्रुप आपके एज अ सफिक्स भी यूज हो सकते हैं, इसलिए उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये आपके ईथर्स का नोमेनक्लेचर था। दोनों टाइप से हम करेंगे, एल्काइल ईथर भी बोलते हैं और एल्कोक्सी एल्केन भी बोलते हैं। एल्काइल में आपको अगर उसके एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पता है तो उसका कॉमन नेम पॉसिबल है, अगर नहीं पता, बहुत हाई लेवल के दे रखे हैं, तो आप उसका सिर्फ IUPAC नेम ही लिख सकते हो, ठीक है। और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, कभी भी इसको ऐसे कंसीडर नहीं करना कि ये एक अलग चेन है, इसकी नेमिंग हम कैसे करें, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसको वही पोजीशन देनी है जैसे आप अपने सब्स्टिट्यूएंट को देते हो, सबसे शॉर्टेस्ट पोजीशन देनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका नाम लिखना है। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ ये प्रेजेंट होता है तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और बाद में इनको देनी है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, पहले ईथर्स की, फिर हैलाइड की और फिर एल्काइल ग्रुप की। अब फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है ना ही एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो आपके पास जो एल्डिहाइड होता है वो जर्नली तो आपका सफिक्स की तरह ही यूज होता है, क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा सफिक्स की तरह यूज होते हैं। जैसे एक तो आपका एल्डिहाइड, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा आपको टर्मिनल पे ही मिलेगा, ये बीच में कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एक साइड H होता है, COH, एक ही साइड एल्काइल चेन हो सकती है। अगर इधर भी हमने R ग्रुप लगा दिया तो ये आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है, वो एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी हम केस देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए आपका सफिक्स क्या होता है, तो आपका एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है अल। लेकिन कुछ केसेस में जब इसकी प्रायोरिटी कम हो जाए या आप इसको मेन चेन में इंक्लूड ना कर पाओ तो ये एज अ प्रीफिक्स भी यूज होता है। प्रीफिक्स इसके लिए होते हैं आपके ऑक्सो, एल्डो, फॉर्माइल, ठीक है। हम कुछ केसेस देखेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप में, अभी सिर्फ आप इसके प्रीफिक्स नोट कर लो, ठीक है। और कुछ केसेस में जब आप इसको मेन चेन का पार्ट नहीं बना पाते तो इसके लिए कुछ स्पेशल सफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कार्बल्डिहाइड। ये एक तो तब यूज किए जाते हैं जब आप इसको मेन चेन का पार्ट नहीं बना पाते, और दूसरा ये तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास एल्डिहाइड दो से ज्यादा बार प्रेजेंट हो। अगर दो से ज्यादा बार प्रेजेंट होगा तो दोनों टर्मिनल पे है, पर बीच वाला जो आपके पास सेंटर में अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको आप मेन चेन का पार्ट नहीं बना पाओगे, किन्हीं दो को ही आप इंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। और अगर बात करें कीटोन की, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, कीटोन के लिए आपके पास होता है क्या, RC डबल बॉन्ड हो और R ग्रुप, ठीक है, दोनों तरफ जब एल्काइल ग्रुप हो। तो इसके लिए आप सफिक्स तो यूज करते हो ओन, ये सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब आपके पास सिर्फ कीटोन प्रेजेंट हो। और प्रीफिक्स हम यूज करते हैं क्या, ऑक्सो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक नाम दे रही हूं यहाँ पे, जैसे अगर मैंने लिखा CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो हमेशा इसको फर्स्ट नंबर मिलना है, फर्स्ट मिलना है, तो आपके पास 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन बोलते हैं। और जो आपके पास इसका सफिक्स है वो वोवल से स्टार्ट है, तो हम ब्यूटेन का लास्ट ही ड्रॉप करके इसको क्या बना देंगे, ब्यूटेनल, ठीक है। और अगर यहीं पे मेरे पास होता कीटोन इस टाइप से, तो इसके लिए क्या है आपके पास, देखो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब आपको पोजीशन भी इंडिकेट करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन टू ऑन। बस इसमें भी आपको क्या करना है, इसका लास्ट ही ड्रॉप करना है। लेकिन आपके पास अगर किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, ये, ठीक है। तो देखो अब आप इसको अगर लोएस्ट सेट देखो तो क्या है, 1 2 3 4, 1 और 4 है ना। तो हमें हमेशा देनी ही फर्स्ट प्रायोरिटी जब तक पॉसिबल है, ये नहीं देखना कि कीटोन को छोटा नंबर मिल रहा है, हमेशा जब तक पॉसिबल है आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फर्स्ट नंबर देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे क्या है, एल्डिहाइड, 4 पे क्या आ गया आपके पास, कीटोन।
तो जब आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, क्योंकि एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो CO है वो क्या हो जाएगा, ओक्सो बन जाएगा। पहले वो ऑन था ना, अब क्या बन जाएगा, ओक्सो। तो ये क्या हो गया आपका पेंटेन 4 ऑक्सो पेंटेन पेंटेनल। फर्स्ट पोजीशन आप इंडिकेट करो या ना करो जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एल्डिहाइड के लिए 1-2 पोजीशन नहीं लिखी जाती, क्योंकि एल्डिहाइड तो हमेशा ही टर्मिनल होता है। ओके, बट अगर आपके पास 2 से ज्यादा बार मतलब 2 बार प्रेजेंट है, जैसे ये दे दिया मैंने, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, क्या हो गया 1,5 डायल, मतलब पेंटेन 1,5 डायल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 बार प्रेजेंट है। ओके, बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस भी बताया जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है और उसके लिए आपको शॉर्टेस्ट चेन भी लेनी पड़ रही है, पर आपको फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ही मेन चेन में इंक्लूड करना है। ये नहीं देखना कि वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पा रही। हाँ, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन लो आप। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक 4 कार्बन की चेन है और एक 5 कार्बन की, और आप दोनों में ही एल्डिहाइड को इंक्लूड कर पा रहे हो, तो फिर आपको हमेशा ही 5 कार्बन की चेन लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर था। बाकी के फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर हम पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल्स भी करेंगे।